स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 9 को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के हमारा स्टोरी का टैगलाइन देखिए क्या लिख रखा है, ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ। यानी कि इस स्टोरी में जिसकी कहानी को हम डिस्क्राइब करेंगे वो जब जिंदा थे तो भी अपने लाइफ में बहुत ब्रेव थे, मतलब साहस के साथ उन्होंने ज़िंदगी को हैंडल किया, और आफ्टर डेथ यानी कि उनकी मृत्यु और जो मौत आती है उनके लाइफ में वो भी बहुत ही साहस भरा हुआ था, ब्रेव के साथ था। देखो ये कहानी शुरू होती है निर्जा। ये जैसे मैं स्टोरी बनाऊंगी ना, आप सबको इस निर्जा की कहानी पता होगा क्योंकि निर्जा की कहानी के ऊपर एक पिक्चर्स भी रिलीज़ हुआ था जो आप लोगों ने देखे हैं टीवी में। निर्जा मूवी था, उसी वही सेम कहानी है इसमें भी। ये रियल है, ऑटोबायोग्राफी है। निर्जा Bhanot was born to हरीश एंड द रामा Bhanot ऑन सितंबर 7, 1963 में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स के नाम है देखिए हरीश एंड रामा Bhanot। कहाँ पे जन्म हुआ था? चंडीगढ़ में, और बाद में उनकी फैमिली शिफ्ट हो जाता है मुंबई में। निर्जा ग्रू इनटू ए सेंसिटिव एंड कॉम्पैशनेट पर्सन, मतलब बचपन से जो था ना निर्जा बहुत सेंसिटिव थी। सेंसिटिव का मतलब होता है जो दूसरों का ख्याल रखने वाला, दूसरों के लिए जिनके मन में दया होता है, सेंस होता है। और जो सफरिंग पीपल थे उनके लिए उनके मन में बहुत दर्द, मतलब फीलिंग्स, मतलब एक्चुअल क्या होता है, कॉम्पैशनेट का मतलब होता है सिंपैथेटिक फीलिंग्स, दया दिखाना। ओवर एंड अबव हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड टू हर स्ट्रेन ब्यूटीफुल फेसेस। उसके अंदर की जो खूबसूरती थी ना, कहा जाता है ना इंसान के अंदर दो खूबसूरती होता है, यानी कि एक बाहर की जो उसके अपीयरेंस होता है और एक होता है इंटरनल खूबसूरती यानी कि इंसान के गुणों का। तो निर्जा के अंदर जो इंटरनल खूबसूरती था वो उसके चेहरे के अंदर वो झलकते थे, उसके अंदर जो इंटरनल खुशियाँ होती थी। अच्छा अब हम देखेंगे, देखो इसमें फॉलोइंग एन एडवर्टाइजमेंट बेस्ड अरेंज मैरिज, इनका 1985 में शादी हो जाते हैं। शी जॉइन हर हस्बैंड इन द गल्फ मतलब वो अपने पति से कहाँ पे मिले हुए थे? गल्फ अरब कंट्री में होता है, लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द पर्सियन गल्फ के पास, किसी अरब कंट्री में एक दूसरे से वो मिले हुए थे। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर, लेकिन आफ्टर मैरिज दहेज का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने लगा। निर्जा रिटर्न होम टू हर पर्सन, अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाते हैं इन मुंबई में विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर। निर्जा वॉज ए वुमन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। निर्जा एक ऐसी औरत थी, उनके एक तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी यानी कि स्वाभिमान, जो अपने अंदर अपना सम्मान खुद रक्षा करना जानते हैं, एंड एक स्ट्रेंथ भी था। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डाउरी, वो उस दहेज की जो प्रेशर था उसको झेलने वाले में से नहीं था। अच्छा हर हस्बैंड, मतलब अनविलिंग प्रेशर जो होता है ना, मान नहीं रहा था। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन, उनके ऊपर एक ऐसा ह्यूमिलेटिंग कंडीशन कायम कर दिया था फॉर हर रिटर्न टू हिम, उसके पास वापस आने के लिए। एंड निर्जा's फैमिली डिड नॉट कंप्लाई, लेकिन निर्जा के परिवार ने इस चीज़ की सहमति नहीं दी। हेंस द मैरिज टर्न्ड सोर, मतलब इससे क्या होता है, उसकी जो शादीशुदा लाइफ था वो टर्न सोर का मतलब होता है वो अब टूट जाता है, बिकेम अनप्लेजेंट बन जाते हैं। Nirja decided to move on in life and she signed a modeling contract, and little later she undertook the training for a flight pursuer। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, वो अपने जीवन में वापस आते हैं। अब जीवन में वापस आने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेते हैं, और साथों साथ जो फ्लाइट पार्स्यूअर यानी कि फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। इमीडिएटली डेडिकेटेड निर्जा मेड ए रिस्पॉन्सिबल, कुछ ही समय के अंदर निर्जा अपने कामों के ऊपर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, इसीलिए वो कुछ कम समय के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट बन जाते हैं। यानी कि फ्लाइट अटेंडेंट का मतलब जो लोग सवारी होते हैं ना, पैसेंजर्स होते हैं, उनके देखभाल करने का काम। अब आता है देखो 5 सितंबर 1986 वाले वो दिन जब वो रिटर्न हो रही थी, घर आ रही थी अपना वापस, पूरे दिन भर का मॉडलिंग असाइनमेंट के बाद फिर वो क्या करते हैं, उनका जब भी ड्यूटी में कॉल आता है तुरंत उनको जाना पड़ता है। तो शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पार्स्यूअर, वो सबसे बड़ी मतलब फ्लाइट अटेंडेंट थी, अपने ग्रुप के अंदर हेड थे। ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर करेज, जिस फ्लाइट में उन्होंने अपने साहस की परिचय दिया था
was to be tested, the test that made her so very special, जो उसकी ब्रेवनेस जो हमारे देश में एक मिसाल की तरह कायम है, और जो एक मतलब दूसरों से उसको एक अलग जो उसकी आइडेंटिटी को सेटअप करते हैं। अच्छा, फिर देखिए क्या होता है, टू वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री, टू ह्यूमैनिटी। एट कराची में द प्लेन बस, उसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है। 4 हेवीली आर्म टेररिस्ट, मतलब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र वाले टेररिस्ट ने अटैक करके उस प्लेन को हाईजैक करते कराची में। इमीडिएटली नीरजा रास्ट टुवर्ड द कॉकपिट, हाईजैक होते ही वो तुरंत कॉकपिट के कैप्टन के पास दौड़ के जाते हैं। एक टेररिस्ट जैसे दौड़ने जाता है तो एक आतंकवादी क्या करते हैं, उसकी पोनीटेल को पकड़ के पीछे से खींच लेते हैं। बट शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड, लेकिन किसी भी तरीके से वो चिल्ला के अपने हाईजैक कोड को चिल्ला के बोल देती। तो दूसरी जो फ्लाइट अटेंडेंट थे हु कॉट द कोड को समझ जाते हैं एंड उसकी मैसेज को आगे के लिए कन्वे करते हैं। व्हाट फॉलोड वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड, उस बोर्ड में मतलब जो उस फ्लाइट में जो भी पैसेंजर्स थे ना, उनको ज़िंदगी भर वो ट्रॉमेटिक कंडीशन याद रहेगा। द 3 मेंबर कॉकपिट क्रू में 3 मेंबर थे, पायलट, को पायलट एंड द फ्लाइट इंजीनियर एग्जिबिटेड ग्रेट कावर्ड, मतलब बहुत बुरी तरह से डर गए थे। दे डिजर्टेड द प्लान एंड वो दे डिजर्टेड द प्लान एंड द 36 पैसेंजर, मतलब वो कॉकपिट के अंदर 3 मेंबर्स थे, 360 पैसेंजर था, और केबिन क्रू मेंबर मतलब 13 केबिन क्रू मेंबर भी थे उसके अंदर, इन द हैंड्स ऑफ द हार्टलेस टेररिस्ट ने, जिन्होंने पूरे टेररिस्ट के कब्जे में आ चुके थे। नीरजा वॉज द कैबिन क्रू लीडर थी विथ ग्रिट एंड डीप सेंस, मतलब अपने ग्रिट का मतलब क्या होता है, करेज एंड डिटर्मिनेशन, एंड अपने ड्यूटी को वो खूब अच्छी तरह से समझती थी। शी टूक ओवर कमांड, मतलब अपने ड्यूटी को अपने हाथ में उठा लिया। शी केप द पैसेंजर काम एंड एंश्योर, वो अपने पैसेंजर जो डरे हुए थे उनको शांत कर रहे थे, एंड एंश्योर उनको निश्चित कर रहे थे दैट दे वेर कॉम्फोर्टेड, वो बिल्कुल मतलब है जो सेफ है। शी कंटिन्यू टू सर्व, और कंटिन्यू अपना काम भी कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स की ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। सी रियलाइज द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट, नीरजा को ये महसूस हुआ था टेररिस्ट जो हैं ये अमेरिकन पैसेंजर्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो हॉपिंग टू कन्फ्यूज़ द टेररिस्ट को कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने अमेरिकन पैसेंजर से उनके आईडी कार्ड पहले गैदर कर लिए थे, मतलब इकट्ठा कलेक्ट कर लिए थे। ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड हाइड देम, और उन पासपोर्टों को छुपा दिया था। उसके बाद क्या था देखिए, द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड अबाउट 17 आवर्स, मतलब 17 घंटे तक लोग इस तरह के सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे थे। सिंस द पावर हैड बिगन टू फेल, धीरे धीरे क्या हुआ, उस हवाई जहाज़ के अंदर जो है उसका पावर कम होने लगा, लाइट्स डिम होने लगे। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर वुड ट्राई टू एस्केप इन द डार्कनेस एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम। अब आतंकवादी धीरे क्या सोचने लगे, अगर धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ जाएंगे तो ये पैसेंजर भाग जाएंगे, इन पैसेंजरों को रोक के रखना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, दे बिगन फायरिंग, और डराने के लिए रैंडम फायरिंग करने लगे। इमीडिएटली, तुरंत, नीरजा रास्ट टू द इमरजेंसी डोर, नीरजा तुरंत इमरजेंसी दरवाजे के पास पहुंचती है एंड पुश्ड इट ओपन, उसको खोल देते हैं। डेस्परेटली शी क्राइड, और चिल्ला के बोलते हैं अपने पैसेंजरों को, गेट आउट रन, यहाँ से तेज़ी से भाग के निकल जाओ। दिस वर्ड हैव नॉट बीन फॉरगॉटन बाय द सर्वाइवर, उस समय जितने भी पैसेंजर्स क्रू मेंबर उस फ्लाइट के अंदर थे उन लोगों ने ये लास्ट का सेंटेंस वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। अच्छा, दे कैन ऑल्सो रिकॉल, वो चिल्ला के और भी बता रहे थे हाउ शी गाइडेड, उनको पैसेंजरों को सेफ उतारने के लिए वो उनको मदद कर रहे थे। एंड पुश्ड पीपल डाउन द सूट, से निकलने के लिए पुश भी कर रहे थे। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस, उनके पूरे एक्सपीरियंस का सबसे टचिंग पार्ट ये होता है उनकी डेथ। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को बचाने के चक्कर में शी एब्जॉर्ब द ऑन सैल्यूट ऑफ द बुलेट, उसने उनको बुलेट का मतलब गोलियों का सामना करना पड़ा। दैट पार्सेड हर बॉडी, जो उनके बॉडी को छल्ली करके निकल जाते हैं। अच्छा, द साइटेशन ऑफ द पैन एम राइटली सेज, उन्होंने सही कहा था, नीरजा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशन। नीरजा ने एक बहुत ही अपने ब्रेवनेस, करेज के साथ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का डिफ़िकल्ट टाइमिंग में कंट्रोल किया है।
टू स्टेप फॉरवर्ड, अपना पैर अपने लीडरशिप से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। एंड हर हीरोइक एक्शन, और एक हीरो के जैसा उसका जो वर्क है, वेर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग 100 ऑफ लाइव्स, 100 लोगों से भी अधिक लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने जो हीरो की तरह एक्शन किया है वो हमेशा के लिए यादगार होकर रह जाएंगे। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क, वीकेंड रिव्यू ने क्या रिमार्क दिया था? शी वॉज ब्रेव इन लाइफ, वो अपने जीवन में भी साहसी था, ब्रेव इन डेथ, मृत्यु के बाद भी। द ओनली just few words to have commanded an aircraft and held the hijack at bay was in Indian। अच्छा, नित्या वैनोट उनको बाद में अशोका चक्र से सम्मानित किया गया था। अशोका चक्र होता है, अशोका के नाम पे दिया गया है, इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं फॉर ब्रेवरी के लिए। द अशोका चक्र कैप्टन states her loyalties to the passengers of the aircraft in distress all forever by a lasting tribute to the finest quality of the human spirit। She was awarded the तगमा-ए-इंसानियत को भी अवार्ड मिला हुआ था, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड मिला हुआ था, एंड ऑल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन से भी उनको मतलब मेडल दिया गया हुआ था। नित्या's पेरेंट्स वर शैटर्ड येट प्राउड ऑफ हर मतलब डॉटर्स हीरोइज्म। नित्या के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे के साहसिकता को देख के, उसकी हीरोइज्म को देख के शैटर्ड, हतभम्ब रह गए, मतलब अचंबा रह गए अपने पूरे लाइफ में। दे सेटअप उन लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया विथ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ उसमें 56.5 लाख को देके द ट्रस्ट ऑनर एंड अवार्ड, उस ट्रस्ट से उन लोगों को अवार्ड और ऑनर किया जाता है हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटी, जो अपने बेटी के जैसे अपने लाइफ में हीरो के जैसा, असली हीरो के जैसे क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। द ट्रस्ट गिवन 2 एनुअल अवार्ड मिलता है, 1.5 लाख मिलता है लोगों को, मतलब साल में वो 2 एनुअल अवार्ड देते हैं। 1 अवार्ड, एक अवार्ड किसके लिए होता है? गोस टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर के लिए होता है हु एक्ट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, जो 1 सेकेंड के कॉल पे अपना ड्यूटी करने के लिए पहुंचते हैं अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सिचुएशंस चाहे वो कितने भी उसके अगेंस्ट क्यों ना हो, हर टाइम वो अपना ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें, देखिए क्या होता है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी प्रांत में क्यों ना हो। द अदर अवार्ड गोज टू एन इंडियन वुमेन, उन भारतीय औरतों के लिए है दूसरा अवार्ड हु हैज़ फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे लाइक डाउरी हो गया, दहेज प्रथा, दहेज सिस्टम हो गया, डिजर्शन हो गए, ठीक है। डिजर्शन मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग समवन, किसी को छोड़ के रहना, विथ नो इनिशिएशन ऑफ द रिटर्निंग, मतलब बिना हेल्प मिले बगैर किसी को छोड़ के अकेला जो गुजर बसर करते हैं। दिस अवार्ड कीप अलाइव द मेमोरी, इन अवार्डों के अंदर नित्या जो है हमेशा यादगार बनते हुए रह जाएंगे ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे जो महिला बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, उनके अंदर ब्रेवेस्ट वुमेन, वो भी उन साहस से भरी औरतों में से एक जने हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं। मैं आशा करूँगी बच्चे ये स्टोरी से आपको निर्जा के लाइफ के कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।